अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़ाद जमाल। आप देख रहे हैं फ़ाद लाइब्रेरी कलेक्शंस। टुडे वी विल डिस्कस कंपाउंड फंक्शन एंड ग्राफ ऑफ अ कांस्टेंट फंक्शन। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कंपाउंड फंक्शन। हमारे पास कंपाउंड फंक्शन है क्या चीज़, और हमारे पास कंपाउंड फंक्शन जो है ये हम कौन सी इक्वेशन को कंपाउंड फंक्शन कहते हैं। डिफिनीशन है, द फंक्शन दैट डिफाइन बाई मोर देन वन इक्वेशन इज़ कॉल्ड कंपाउंड फंक्शन। वो फंक्शन जिसमें हमारे पास एक से ज़्यादा इक्वेशन या एक से ज़्यादा फंक्शन हो, तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड। कंपाउंड बेसिकली मीन्स, कंपाउंड मीन्स मैनी, मतलब हमारे पास फंक्शन जो है ऑलरेडी मोर देन वन जो है उसको कंटेन कर लेगा। अगर वन हो तो ऑलरेडी हमारे पास फंक्शन के टाइप में से कोई एक टाइप जो है होगा। अगर वन से ज़्यादा हो तो वो फंक्शन जो है चेंज हो जाएगा किस चीज़ में, कंपाउंड फंक्शन में। तो यहाँ पे हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग कंपाउंड फंक्शन का। तो हम लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू, और कंडीशन क्या लेते हैं, एक्स प्लस टू फॉर एक्स लेस देन और इक्वल टू वन। और सेकंड केस हम लेते हैं एक्स क्यूब माइनस वन फॉर एक्स ग्रेटर देन वन। तो यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास हम कब जो है एक्स प्लस वन इक्वेशन लेंगे, कब जो है एक्स क्यूब माइनस वन लेंगे, एक्स प्लस टू, और कब एक्स क्यूब माइनस वन लेंगे। तो यहाँ पे हम थोड़ा इजी वे से हम डिफ़ाइन कर लेते हैं। यहाँ पे अगर हमारे पास फंक्शन की वैल्यू गिवन हो, इस तरह की कोई पूछें कि फाइंड एफ ऑफ ज़ीरो एंड एफ ऑफ टू, तो हमने यहाँ पे देखना है कि एफ ऑफ ज़ीरो, अब इस नंबर ज़ीरो को हमने देखना है कि ये ज़ीरो नंबर जो है ये बेसिकली वन से ग्रेटर है या वन से लेस है। तो हमने यही चेक करना है। तो हमारे पास ज़ीरो लेस देन वन हो है, तो हमारे पास ज़ीरो लेस देन वन के लिए हमारे पास ऊपर कंडीशन है वेयर एक्स लेस देन और इक्वल टू वन। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस टू आ जाएगा, क्योंकि हमारे पास जो कंडीशन है वो ज़ीरो से वन से लेस है। तो क्या लेंगे, एफ ऑफ ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो प्लस टू। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, ज़ीरो प्लस टू से क्या आ जाएगा, टू आ जाएगा। हम बेसिकली हमारे पास जो नंबर दिया गया है, हम बेसिकली उसको देखते हैं कि वो नंबर जो है वो हमारे गिवन नंबर से ग्रेटर है या लेस है। अगर ग्रेटर हो तो हम एक और कंडीशन लेते हैं, अगर लेस हो तो हम और लेते हैं। तो यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन जो है पार्ट वहाँ पे लिखा है एफ ऑफ टू। अब हम चेक कर लेते हैं कि टू जो है वन से ग्रेटर है या लेस। तो हमारे पास टू जो है ग्रेटर है वन से, तो हम दूसरा कंडीशन लेते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वन। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, एक्स की जगह हम वही नंबर लेते हैं टू क्यूब माइनस वन विच इज़ इक्वल टू सेवन। अच्छा, यहाँ पे देखिए हम यही नंबर जो हमारे पास गिवन नंबर है उसको हम चेक कर लेते हैं कि वही नंबर जो है वो किस कंडीशन में आ रहा हो। जिस कंडीशन में वो आ रहा हो तो हम उसी कंडीशन का फंक्शन जो है विद टाइम के साथ तो लेते हैं। तो यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अगर हमने चेक करना है तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी नंबर को चेक कर लेते हैं। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कांस्टेंट फंक्शन। अ फंक्शन इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन इफ अ फंक्शन इज सेड टू बी कांस्टेंट फंक्शन इफ गिव्स अ कांस्टेंट नंबर के, मतलब हमें एक कांस्टेंट नंबर के दे दें। कांस्टेंट नंबर का मतलब क्या है, अनचेंज नंबर इज कॉल्ड कांस्टेंट नंबर। मतलब हमारे पास उस फंक्शन को हम कांस्टेंट कहेंगे जिसमें हमारे पास कांस्टेंट नंबर जो है स्पेसिफिक कांस्टेंट नंबर आ रहा हो। हम एफ फ्रॉम एक्स टू वाई लिखते हैं। सो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, वेयर सी इज़ अ स्पेसिफिक कांस्टेंट, मतलब है सी जो है एक स्पेसिफिक वैल्यू सी की दी गई होगी। तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं समझाने के लिए। हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 9। अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, हम यहाँ पे वेरिएबल x को हम वैल्यू देते हैं जो कि हमारे पास n डिपेंडेंट है। इसको हम वैल्यू देते हैं, हम देखते हैं कि हमारे पास फंक्शन पे कोई असर जो है पड़ता है कि नहीं। तो एफ ऑफ
1 इज़ इक्वल टू पेयर 9, क्योंकि वेरिएबल है नहीं जिसमें हमारे पास क्या आ जाए, चेंज आए। सो हमारे पास एफ ऑफ 2 जो है वो हमारे पास क्या होगा, 9 के बराबर होगा, क्योंकि हमारे पास वेरिएबल है नहीं, सिर्फ जस्ट नंबर है। उसी नंबर को हम क्या कर लेते हैं, आप लिखते हैं, चेंज नहीं है। एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू हमारे पास यही 9 आ जाएगा। यहाँ पे देखें वेरिएबल हमने जो है चेंज की है, इनपुट जो है चेंज की है, इंडिपेंडेंट नंबर हमने चेंज की है, लेकिन आउटपुट जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमारे पास ये डिपेंडेंट टर्म जो है ये हमारे पास कांस्टेंट ही है, चेंज नहीं हो रहा है। तो हम अनचेंज नंबर को हम भी क्या कहते हैं, कांस्टेंट नंबर कहते हैं। अनचेंज नंबर को हम कांस्टेंट नंबर कहते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे नो नीड्स ऑफ चेंज, नो नीड्स या नो नीड्स ऑफ चेंज, तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास डिपेंडेंट जो है वो जो है फिक्स है, वाइल इंडिपेंडेंट जो है वो एवरी स्टेप्स पे हमारे पास क्या है, चेंज होता है। तो हमारे पास इनपुट वैल्यू जो है वो तो हम ऑलरेडी क्या कर लेंगे, चेंज कर लेंगे, क्योंकि हमने एवरी इवेंट पे क्या करना है, चेक करना है। इनपुट आर, तो इनपुट जो है वो हमारे पास चेंज होंगे, आउटपुट जो है वो चेंज नहीं होंगे। तो ऐसे फंक्शन जिसमें हमारे पास इंडिपेंडेंट टर्म जो है वो चेंज होते रहते हैं और डिपेंडेंट जो है वो हमारे पास फिक्स होते हैं, तो ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट नंबर। जब हमारे पास किसी फंक्शन का आउटपुट जो है वो कांस्टेंट आ जाए तो उसको हम क्या कहते हैं, कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। और हाँ, एक और बात, हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो हमारे पास जो है पैरेलल है, किस चीज़ की, एक्स एक्सिस के। यहाँ पे हम कांस्टेंट फंक्शन का जो ग्राफ है वो भी हम ड्रा कर लेते हैं। हम देखते हैं कि हमारे पास जो गिवन फंक्शन है क्या वो हमारे पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस है कि नहीं। तो हम यहाँ पे ऑलरेडी इसको चेक करेंगे। तो चेक करने के लिए हम वही फंक्शन जो कांस्टेंट फंक्शन हमने डिफ़ाइन किया है उस फंक्शन को हम ले लेते हैं। फिर उसी फंक्शन को हमने चेक करना है वेदर द ग्राफ ऑफ द फंक्शन इज़ पैरेलल टू एक्स एक्सिस आर नॉट। तो यहाँ पे हम x को क्या कर लेते हैं, वैल्यू देते हैं 1। तो एफ ऑफ 1 हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। x इज़ इक्वल टू 2 लेते हैं, एफ ऑफ 2 हमारे पास क्या आ जाएगा, वही 9 आ जाएगा, क्योंकि वेरिएबल है नहीं 9 के साथ, तो वही 9 जो है आ जाएगा। एफ ऑफ 3 इज़ इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम जब इसका ग्राफ जब लेते हैं, हमारे पास देखिए हमारे पास इनपुट जो है वो चेंज होते रहते हैं, आउटपुट जो है वो बिल्कुल चेंज नहीं होते रहते हैं। तो यहाँ पे हम ओरिजिन 1 2 इस तरह हम अलॉन्ग एक्सिस जो है हम लेते हैं, और वाई एक्सिस पे हम वो टर्म जो है जनरली लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है, 9। हम स्पेसिफिक नहीं लेते हैं, बल्कि एक ख़ास डिस्टेंस के बाद उसको हम 9 की वैल्यू देते हैं। हम जब 1 पुट कर लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो हम यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रा कर लेते हैं, ये 8.9 पॉइंट पे क्या है, दोनों पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हुए हैं। तो हम यहाँ पे 2 जब पुट कर लेते हैं तो फिर भी वही 9 पे एक दूसरे के साथ मिले हैं, 3 पे, 4 पे एंड सो ऑन। इस तरह अगर हम जितना भी ले ले हमारे पास ग्राफ जो है क्या होगा, कांस्टेंट होगा, पैरेलल होगा एक्स एक्सिस को। अगर इस तरह के क्वेश्चन आपके जहन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।